देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के दफ्तर में हूं और यहीं पर पूछताछ जो है वो आरोपियों से की जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम को ये लीड मिली थी आशुतोष, तब जाकर चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में रेड की गई, जहां पर एक होटल में जो दोनों शूटर हैं नितिन फौजी और रोहित छुपे हुए थे, जबकि इनके साथ एक इनका मददगार उधम वो भी छुपा हुआ था। तीनों को दबोचा गया, जिसमें जो रोहित राठौर शूटर है और उधम उसको दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर लेकर आई है। और क्राइम ब्रांच के तमाम अफसर देखिए धीरे धीरे यहां पर जमा भी होने लगे हैं और अंदर ही पूछताछ की जा रही है। जबकि जो नितिन फौजी है उसको राजस्थान पुलिस लेकर गई है। पूछताछ में काफी चौंकाने वाली जानकारी मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर में हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो आरोपी है वो तकरीबन कई राज्यों में छुपते हुए नजर आए। सबसे पहले राजस्थान से वो भागते हैं, हिसार आते हैं हरियाणा, हिसार के बाद वो जाते हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद फिर वो जाते हैं चंडीगढ़, जहां पर लीड मिलती है क्राइम ब्रांच को और उसके बाद गिरफ्तारी होती है। जानकारी ये मिली है कि विदेश में बैठा रोहित गोदारा, जो पहले ही हत्याकांड के बाद जिम्मेदारी ले चुका है, रोहित गोदारा ने टास्क दिया था अपने राइट हैंड मैन वीरेंद्र चाहन को। वीरेंद्र चाहन ने ही हथियार मुहैया कराए, शूटर अरेंज किया और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अभी तक इस हत्याकांड का जो मोटिव है, शुरुआती जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक प्रॉपर्टी विवाद तो चल ही रहा था, लेकिन जातिगत समीकरण ये भी एक बात सामने आ रही है जो काफी चौंकाने वाली हो सकती है। तो बहरहाल ये जो आरके पुरम का दफ्तर है, यहीं पर क्राइम ब्रांच के तमाम अफसर अंदर की तरफ पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के बाद जो डिटेल सामने आ रही है उसके बाद डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर। तो फिलहाल पूछताछ की जा रही है। बहुत मुमकिन है कि क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का खुलासा कर दे, लेकिन शूटरों ने यह भी खुलासा किया है कि हत्याकांड के बाद होटल के जयपुर में एक होटल के पास ही जो हथियार है वो दबाकर रख दिए गए थे। तो हथियार बरामद करने की भी कोशिश करेगी, लेकिन जिस तरीके से इस सुखदेव हत्याकांड के बाद राजस्थान में माहौल बने थे, खासतौर से जयपुर में, उसके बाद तो एक बड़ी कामयाबी क्राइम ब्रांच की टीम की जरूर कहेंगे इस मामले में। देखिए, जातिगत समीकरण है, लेकिन यहाँ जो शूटर्स हैं उनकी मजबूरी है। ये बहुत अच्छा है, आज तक को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, रोहित राठौर दरअसल जो वीरेंद्र चाहन, जो रोहित गोदारा का राइट हैंड मैन है, उसके साथ राजस्थान की जेल में बंद था। रोहित राठौड़ रेप के केस में बंद था और रोहित राठौड़ को यह शक था और इस बात का गुस्सा था, उसने जो पूछताछ में बताया है कि सुखदेव उसके खिलाफ पैरवी कर रहे थे। इस वजह से रोहित को उस बात का गुस्सा था और जो ये गैंग है इसी का फायदा उन्होंने उठाया और हत्याकांड के लिए तैयार किया। जबकि जो दूसरा नितिन फौजी है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ में उसके खिलाफ किडनैपिंग का मामला दर्ज था, तो उसकी नौकरी जाने के बाद ही वो विदेश में सेटल होना चाहता था। तो जहां तक दोनों शूटरों की बात है, और अमूमन इस तरह के जो गैंग है वो किसी न किसी तरह से उन लोगों को चूज करते हैं जो किसी न किसी तरह से मजबूर हो या किसी न किसी चीज में फंसे हो या किसी को बदला लेना हो। तो सबके अपने यहाँ पर हित हैं, लेकिन असल हत्याकांड जो विदेश में बैठा हुआ है राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा, उसका मोटिव कुछ अलग ही था और उस मोटिव को, उस मकसद को हल करने के लिए उसने अलग अलग किरदार चुने, जिसमें रोहित राठौर और नितिन फौजी थे। दोनों ही शूटर थे, दोनों ही हत्याकांड को अंजाम दिया था।